बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमें ये पता नहीं था कि इंजीनियर साहब फ़िल्में भी देखते हैं। हमें ये पता भी नहीं था कि इंजीनियर साहब गाने भी सुनते हैं। तो आज की वीडियो जो मैं लेके आप लोगों के लिए आया हूँ, इंजीनियर साहब इस वीडियो में ख़ुद इंकिशाफ़ कर रहे हैं कि वो कौन सा फ़िल्म बड़े शौक़ से देखते हैं और कौन सा गाना बड़े शौक़ से सुनते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले इलेक्शन में वो अपना वोट भी किसको देंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि संडे के अलावा वो कहाँ पे होते हैं। आज मैं इंजीनियर साहब की मद्दाहों के लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके, इंजीनियर साहब का बहुत ही स्पेशल इंटरव्यू लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरे का पूरा देख लीजिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इंशाल्लाह हम इस वीडियो की पार्ट 2 भी बहुत जल्द ले आएंगे। तो आप लोग अगर इस वीडियो को पसंद करते हैं और दूसरा पार्ट चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया करें। तो चलिए आइए अपने वीडियो का आगाज़ करके देखते हैं कि इंजीनियर साहब अपने हवाले से, अपनी ज़िंदगी के हवाले से, अपनी एक्टिविटीज़ के हवाले से क्या कहते हैं। चलिए आइए अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप इतवार के अलावा कहाँ होते हैं? इतवार के अलावा मैं प्लेनेट अर्थ पे होता हूँ। मतलब कि पाकिस्तान में होते हैं? मतलब जी पाकिस्तान में होता हूँ, बस इतना ही आपको बता सकता हूँ। कभी आप एक मारूफ शख्सियत हैं, मैंने कभी कोई आपकी ऐसी वीडियो नहीं देखी आप किसी दावत में हो या कोई जनाजा पढ़ रहे हो? नहीं जाता। क्या मतलब कि यहाँ पे और रिहाइश भी यहीं पे? जी मैं कहीं जाता ही नहीं हूँ। मैं पहले भी नहीं जाता था, अब तो बिल्कुल नहीं, मैं कोई एक्टिविटी नहीं करता। अच्छा, तो आपकी जब ये ट्रेंड्स चलते हैं तो फैमिली क्या डिस्टर्ब होती है? नहीं, कोई क्यों डिस्टर्ब होगी मेरे भाई? फैमिली तो सोशल मीडिया यूज करती है मेरे भाई, वो मेरी फैमिली है। अच्छा हाँ, तो ज़ाहिर है मेरे साथ रहती है। कभी बच्चों ने या भाभी ने बताया हो कि मिर्जा साहब देखो ऐसे आज तुसी ट्रेंड हो रहे? बिल्कुल नहीं। माँ बाप कभी कभार हो जाते हैं, उसमें भी वालिद साहब वालदा नहीं होती, तो उनको तो मेरे बच्चे पूरे हो जाते हैं। कभी आपने जाके घर का होके देखें मिर्जा साहब ट्रेंड कर रहे हैं? नहीं, किसी की जरूरत नहीं मेरे साथ इस तरह बात करे। जब आपको पहली बार YouTube पे वीडियोस देखी जाने लगी तो क्या फीलिंग थी? अच्छी फीलिंग थी। देखें 2011 की बात है, जब हमारा चैनल था तो मेरी व्यूअरशिप ज़्यादा 70-80-100 तक जाती थी। उस वक्त तो YouTube को उतना बूम भी नहीं था, मेरा तारुफ भी नहीं था। पहली वीडियो जो मेरी गई थी वो 5000 पे गई थी, वो भी 1.5-2 महीने में। तो मैं बड़ा क्या खुश हुआ था। बहुत अच्छी फीलिंग इस एतबार से कि लोगों तक बात पहुंच रही है। कभी किसी ने YouTube चैनल चलाने के एतबार से आपसे कोई टिप्स एंड वो ली? नहीं, कोई अगर मांगता है तो जरूर देता हूं, मैं क्यों नहीं देता। अच्छा, डॉक्टर इसरार साहब का YouTube चैनल उड़ा दिया गया तो बहुत पुरानी बात है, उसके बाद नया भी बना दिया उन्होंने। क्योंकि YouTube की अपनी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, लेकिन जब आप कोई भी मसला बयान कर रहे होते हैं तो जाहिर बात है कि अब आप कभी ये मद्देनजर रखें क्योंकि आपके चैनल को कभी कोई स्ट्राइक वगैरह नहीं आई? नहीं, डॉक्टर इसरार साहब से कुछ मिस हैंडलिंग भी हुई है ना उनके चैनल से। अच्छा, वो मिस हैंडलिंग इस तरह हुई, वो डायरेक्टली नहीं हुई, इनडायरेक्टली। अब आप एक मारूफ शख्सियत, वो मैं आपको बता दूं इनडायरेक्टली कैसे हुई है कि उनकी वीडियोस बाद लोगों ने पहले ही अपलोड करके राइट्स अपने पास रख लिए थे, उन्होंने भी स्ट्राइक भेजी। फिर कुछ ये वाला मसला भी हो गया जो एतबार से, तो वो फिर उनकी नेगेटिव। आप कभी भी वीडियो लगाने से पहले सोचते हैं कि यार ये अगर पहुंच ही ना पाई या टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से तो चलो यार? नहीं, मैंने कभी ये चीज सोची नहीं भाई। अच्छा। ये तो एक एक्स्ट्रा काम है जो हम कर रहे होते हैं। मेरी वीडियोस तो लाखों में है मेरे भाई। आपने एक जगह कहा, बल्कि मेरे इंटरव्यू में कहा था कि आपकी व्यूअरशिप जाकिर नाइक से ज्यादा है। आप इसको क्लेम करते हैं? सर घर देख लें, जाकिर नाइक के आप जिनके भी नाम लें सबको देख लें, जिनके 4-4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, मैं नाम नहीं लेता, अब सुलह हो चुकी है हमारी। अच्छा। उनकी व्यूअरशिप देख लें, 4000, 5000, 10000, 12000 अच्छा वीडियो की। अब मुझे ये बताएं कि आप एक मारूफ शख्सियत हैं, जुमा फिर कैसे पढ़ते हैं? कि जी पढ़ लेता हूँ मैं मस्जिद में। जी मस्जिद में पढ़ता हूँ। मस्जिद में वहाँ पे भी सिक्योरिटी होती है? जी सिक्योरिटी होती है। अच्छा ठीक है, सिक्योरिटी का जाते हैं। ये जब कोई फारिग टाइम हो पूरे हफ्ते, एक तो रिसर्च आप करते होंगे बहुत ज़्यादा, अपनी इंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं? एंटरटेनमेंट मेरी जो है वो यूट्यूब के ऊपर डिस्कवरी चैनल देखना, नेशनल ज्योग्राफिक देखना, हिस्ट्री से रिलेटेड चैनल, ये है मेरी। मूवीज वगैरह देखते हैं आप? नहीं, मूवीज कोई मूवी देखी हो? नहीं, छोटे मोटे को क्लिप। आपने भी नाइक शाइक का जिक्र किया। हाँ, वो क्लिप्स मैंने देखे हुए ना, इस वजह से। कोई फेवरेट फिल्म? हाँ, वो गीता रानी मेरी फेवरेट फिल्म है। पूरी देखी हुई है? हाँ, वो देखी हुई है। कौन एक्ट्रेस है? मैंने नहीं वैसे देखी हुई। मुझे तो पता ही नहीं इनके नाम। मैंने तो उसके उस थीम के ऊपर गौर किया कि ये भी एक तरीका हो सकता है फिल्म बनाने का जिसमें कोई वल्गर चीज ना हो और आप लोगों को अच्छा मैसेज। फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग
ये दिल दिल पाकिस्तान, ये मुझे बहुत पसंद है। कोई और किसी मुल्क का कोई नहीं, और तो मैं सुनता ही बॉलीवुड कुछ भी नहीं? नहीं। लास्ट में मुझे बताएं, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे किया था, मैं शख्सियात के नाम लूंगा, आपने एक एक वर्ड कहना है, ठीक है? एक वर्ड में कैसे शख्सियत कुछ कुछ जो जहन में आया आपके। हाँ जी। इमरान खान। इमरान खान साहब डटे रहें और यू टर्न ना लें और मुल्क छोड़ के बस इतना बहुत है। नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब की ये पॉलिसी बहुत अच्छी है मीनार पाकिस्तान वाली, कि मिट्टी पाओ और आगे चलो। जरदारी साहब। जरदारी साहब तो बादशाह हैं जी, हर मामले को बड़े अच्छे तरीके से टैकल करते हैं, ये उनकी खूबी है। सियासतदान तो वही हैं। मरियम नवाज साहिबा। मरियम नवाज एक बोल्ड औरत है और उसकी पूरी वर्किंग होती है अपनी तकरीर पे, बड़ी लॉजिकल। आप उनको वज़ीर आज़म देख रहे हैं? नहीं, फिलहाल तो नहीं। और अगर फिलहाल वो नवाज होती शरीफ हैं तो आप साहब नजर आ मतलब कि रहे हैं। उसको सपोर्ट करेंगे? क्या चीज? मरियम नवाज साहिबा या मैं कहता हूँ कि मैच्योर बंदा आना चाहिए। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज का काम ही नहीं है, कभी भी वो जब आएगा तो फिर देखी जाएगी। अगर वाम चुन लेगी तो हम कौन होते हैं? बिलावल भुट्टो जो है ना, वो बेसिक ह्यूमन राइट्स के ऊपर जितनी दिलेरी से बोलते हैं, मैं उनकी कदर करता हूँ। उनकी उर्दू अच्छी नहीं है लेकिन उनकी वर्किंग बहुत अच्छी होती है। जो भी उनको तकरीर लिख के देते हैं। मौलाना तारिक जमील। मौलाना तारिक जमील साहब नरम मिजाज आदमी है, सबको खुश रखते हैं, ये उनकी खूबी है। इलियास कादरी साहब। इलियास कादरी साहब जो है ना, वो खीरा काटने का जो तरीका बताते हैं वो बिल्कुल बड़ा जबरदस्त तरीका है। अली मिर्जा साहब। मैं वही गल करांगा, और किसी ने नहीं छड़ता जी, दिलेर आदमी है। अली मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमने इनसे तकरीबन 1 घंटे का इंटरव्यू किया। थैंक यू सो मच अली भाई, आपने किसी भी चीज़ का अगर बुरा लगा हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। और मैं आज एक मुनफरिद इंटरव्यू चाह रहा था, क्योंकि मैं कोई आलिम तो नहीं हूँ कि मैं आपसे कोई इख्तलाफात पे बहस करूँ। मैं एक लाइटर नोट पे भी चाह रहा था, जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उस पर बातचीत करना चाह रहा था, और इनका जो पॉलिटिकल व्यू है। ये वोट किसको देंगे लास्ट में ये बता दें फटाफट। अगर खान साहब अपने इस मिजाज पे कायम रहे, सिवाय 9 मई वाला जो इशू है, तो खान साहब को वोट दूंगा। लें जी, ये इन्होंने अपना वोट भी बता दिया। अच्छा, मुझे बताएं कि इल्म ज्यादा जरूरी है या अदब? इल्म और अदब दोनों चीजें अपनी जगह। जरा अगर इनको करें आप थोड़ा सा। क्या? कोई अगर 100% में से तीसरी चीज भी है, अमल। अमल। क्योंकि इल्म तो बहुत ज्यादा लोगों के पास, अमल कोई नहीं है। ठीक है, अगर इन तीनों को रेट करें। अमल की ही एक चीज जो है अदब है। अदब भी एक अमल की फॉर्म है ना। ठीक है। इल्म तो आपके पास वो नॉलेज है जो आपने हासिल कर लिया, अब प्रैक्टिकली आपने उसके ऊपर अमल करना है। ठीक है। उस पर अमल करने की जितनी भी सूरतें हैं, खा वो फराइज की पाबंदी है, हराम से बचना है, और इसी तरीके से माँ बाप का अदब है, बड़ों का अदब है, छोटों पे शफकत है, ये सारी की सारी चीजें उसी कैटेगरी में फॉल करती हैं। अच्छा, मैं जब आपका लास्ट इंटरव्यू करके गया तो मुझे बहुत से अहबाब मिले, और बड़ी बात है हमारा काम सारा दिन वो है। आपके मुतालिक एक जो बात मैंने बहुत ज़्यादा कॉमन देखी, लोग कहते हैं यार इसके पास इल्म है लेकिन अदब नहीं है। तो कोई बात भी बताई होगी ना, मतलब कि आप ओए तू फलां, ये आपको लगता है कि ये ठीक है अगर आप किसी को कोई ना ओए ना तू ना फलां, ऐसे तो कोई नहीं होता मेरे भाई। देखें आपकी वो एक मीम मशहूर है ना, और फिर वो इस तरह की तो मेरे भाई तो कुरान में आई है ना, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। आप लोग तो रसूलुल्लाह की वीडियो देख लें तो आप तो उनसे भी लाने बरात कर देंगे। सही मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम जब मिंबर पे चढ़ते आंखें सुर्ख हो जाती, आवाज बुलंद हो जाती, गुस्से में इजाफा हो जाता, जैसे कोई जर्नैल अपनी फौज को तैयार कर रहा है। आपने तो कह रहा था यार कोई गांधी साहब के स्टाइल में होना चाहिए खुतबा, ये नबी इस्लाम की आंखें क्यों सुर्ख हो गई हैं, कोई धीमा मिजाज होना चाहिए, आवाज क्यों बुलंद होगी और गुस्से में इजाफा। ये सही मुस्लिम में 2005 नंबर हदीस है। तो खुतबे की एक अपनी रिक्वायरमेंट है, कोई वल्गर लफ्ज ना हो, इल्मी तरीके से अपने मामलात को सामने लेके। आप बीच में से अगर क्लिप उठाएंगे ना तो कुरान भी इसी तरीके से है, अहादीस भी इसी तरीके से। आपने एक जगह कहा कि अगर आपको जो आयत पढ़ रहे हैं उसका मतलब नहीं पता तो आप ऐसे है जैसे फ्रेंच में, तो आपको लगता है कि ये इस तरह अंदाज में भी नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं हुई बात। देखिए अगर आप ये वाली बात करें तो आपको लगेगा ये बात इस तरीके से। एक पूरा पैटर्न मैंने बयान किया, उसमें मैंने वाकया सुनाया कि कुछ पाकिस्तानी चले गए सऊदीया, वहां उनकी लड़ाई हुई अरबियों के साथ, उन्होंने आगे से पंजाबी में गालियां निकाली, इन्होंने अरबी में निकाली, अरबियों ने वापस आए, वो कहने लगे वो इतने शरीफ लोग थे, हम गालियां निकालते थे, वो कुरान ही पढ़ते थे। ये एक लतीफा है, ये लतीफा देखें ना, आपने भी एंजॉय किया। लतीफा सुनाने के बाद कहा, मैंने कहा यार आपका भी यही हाल है कि आपको फ्रेंच में कोई गालियां दे जाए या आपके सामने अरबी में कोई कुरान पढ़े, आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि ये कुरान पढ़ा जा रहा है या क्या। ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई थी, इस दर्द के साथ। और फिर मैंने सोशल एक्सपेरिमेंट जो बीबीसी में उन्होंने दिखाया, बांग्लादेश में उन्होंने लोगों की दीवारों के ऊपर पेशाब करके मर चले जाते थे, उन्होंने ना अरबी कुरान के स्टाइल में लिखा, यहां पेशाब करना मना है अरबी में, वो चूम के जा रहे हैं, वो वीडियो रखी हुई है। तो जब मैं ये सारी बातें कर रहा हूं, उसमें ये बात कर रहा हूं, बिल्कुल फिट इन है। अच्छा अली, मैं अपनी हर बात का जिम्मेदार हूं कि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट।
तो मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन, ये था हमारा आज का वीडियो। इंजीनियर साहब की उन शहीदों के लिए, इंजीनियर साहब की उन फॉलोअर्स के लिए, इंजीनियर साहब की उन फरिश्तारों के लिए जो इंजीनियर साहब को फॉलो करते हैं। अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट करें। इंशाल्लाह हम इसका पार्ट 2 भी लेके आप लोगों के लिए आएंगे। तो मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मिलते हैं एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।